हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रीज के जो भी रेशियोज हैं, जो कि आपके सिलेबस में टोटल 3 रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। उन तीनों रेशियोज के मेजर ऑफ एंगल्स अलग अलग यहाँ पे आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उनके वैल्यूज क्या आएंगे वो हम देखने जा रहे हैं। ये वैल्यूज ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा मैजिकल तरीका दिखाने वाला हूं जिससे वैल्यू आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। चलिए फिर वो तरीका देखते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल कितने एंगल्स है, 5 एंगल्स है। तो 5 एंगल्स के हिसाब से मैं 5 डिजिट्स लिखूंगा। शुरुआत 0 से करूंगा, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर को लास्ट वाला जो नंबर है 4 उससे डिवाइड करूंगा। देखिए, तो मैंने हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आंसर लिखता हूँ। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलता है 0। फिर 1/4 वैसे ही रखो। देखिए, पॉइंट्स में नहीं निकालना है। 2/4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 मिलेगा। और यहाँ देखिए 3/4 एज इट इज, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ देखेंगे तो आंसर आपका आएगा 1। देखिए, हमने यहाँ डिवाइड करके आंसर निकाला। अभी हमें क्या करना है, हर एक का स्क्वायर रूट लेना है। कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना मिलेगा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2। यहाँ स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 1/√2। यहाँ आपको स्क्वायर रूट मिलेगा √3/4 और यहाँ आपको मिलेगा 1। फिर अभी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है तो 1 आएगा, और 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है तो 2 आएगा। फिर 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 तो कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, लेकिन 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो रूट में एज इट इज आएगा। यहाँ देखिए 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसका √3 एज इट इज आएगा। फिर 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखिए ये पांचों वैल्यूज है आपके साइन थीटा के वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज का कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0। नेक्स्ट 1/2 और यहाँ पे √3/2, दोनों का डिवीजन करते हैं। तो मैं देखिए यहाँ साइड में करता हूँ, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उड़ गया। तो आपका आंसर कितना आया 1/√3। सो ये आ जाएगा आपका 1/√3। ओके, नेक्स्ट देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 और यहाँ पर भी 1/√2। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में अगेन आपको दिखा देता हूँ मैं, √3/2 होल डिवाइड बाय यहाँ कितना है 1/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको मैंने उड़ा दिया। तो बचा क्या देखिए √3/1। तो इसका मतलब ही होता है √3। 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। लास्ट में यहाँ देखिए ध्यान से, 1/0। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली उसको बोलते हैं इंफिनिटी। आपके बुक के हिसाब से इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, आप इसको इंफिनिटी बोल सकते हो। तो देखिए हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अभी इन टेबल के बेस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया, 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो जो sin 30 डिग्री एंड tan 45 डिग्री है, इनकी वैल्यूज हम ले लेंगे टेबल से। तो आपको यहाँ जो 5 एंड जो 3 नजर आ रहा है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। आपने ऑलरेडी अलजेब्रा में सीखा होगा। तो चलिए देखते हैं 5 जो कोएफिशिएंट है उसको मैं लिखूंगा एज इट इज। फिर sin 30 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, ये आपका साइन का रेशियो, ये है आपका 30। जहां दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो मिलेगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ देखिए 1/2 प्लस ये है आपका 3, फिर है tan 45। तो जैसा मैंने बोला tan का रेशियो यहाँ है, 45 यहाँ है, दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो हो गया आपकी वैल्यू जो कि है 1। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते समय क्या करना है देखिए, 5 से हाफ को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत है।
क्योंकि ये 5 खुद न्यूमरेटर है तो उसको भी न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल क्या करें, 5 के नीचे आप 1 ले सकते हो ताकि मल्टीप्लीकेशन करते समय न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो देखिए 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर में आपके रेफरेंस के लिए मैंने 1 लिया, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो 2 1 जा 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ ये करते हैं कि डायरेक्ट 5 + 3 8 लिख देते हैं जो कि पूरा सम खराब कर देगा आपका। तो देखिए ध्यान से, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 5 के नीचे 2 है और यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं 1। ओके, अभी आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन अगेन बोल रहा हूं डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है। ऐसे केसेस में हम सीधा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि 5 1 जा 5, देखिए 5 × 1 किया, बीच में प्लस हो तो प्लस लिखा, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 डिनोमिनेटर में आएगा आपका, और इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना नीचे, उन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन जो कि 2 1 जा 2 आएगा। अभी मैं न्यूमरेटर में एडिशन कर सकता हूं, देखिए क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो 5 + 6 करेंगे तो 11 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसी से मैं आपको दूसरा कैलकुलेशन का तरीका भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैं और लिख देता हूँ, यही मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि 5/2 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 1 नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही 3 ले रहा हूँ। तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना तो देखिए कैसे करते। सो 2 3 जा 6, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, बीच में आएगा प्लस और यहाँ कितना है 5 अपॉन डिनोमिनेटर में जो ओरिजिनल था वही आएगा। तो 5 + 6 करेंगे तो 11/2। तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये सही तरीका लगा होगा तो आप ऐसे करो, अगर आपको बेसिक से जाना है तो आप ऐसे करो। तो चॉइस इज योर्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 एंड sin 60 की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ टेबल से ले लेंगे। शुरुआत करते हैं। तो 4/5 आपका कोएफिशिएंट है, उसको मैं लिखूंगा एज इट इज। फिर स्क्वायर को पहले साइड रखो, फिर पहले tan 60 की वैल्यू देखते हैं। तो tan देखिए यहाँ पर है, 60 आपका यहाँ है, जहां दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो रहेगी आपकी वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू आएगी √3, राइट। हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? यस, स्क्वायर मिस कर रहे हैं। तो विदाउट स्क्वायर लिखेंगे तो सम आपका गलत होगा। तो जब भी स्क्वायर आएगा तब वैल्यू लिखने के बाद आपको उसका स्क्वायर करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे 3 जो कि कोएफिशिएंट एज इट इज। sin 60 अगेन वही बात, sin थीटा यहाँ है, 60 यहाँ है, कितना वैल्यू है √3/2। सो मैं यहाँ लिखूंगा √3/2। जैसा कि हमने अभी बोला कि स्क्वायर रहेगा तो वैल्यू का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट, तो 4/5 में लिखूंगा एज इट इज। अभी देखिए स्क्वायर, तो √3 का हमें स्क्वायर करना है। ऑलरेडी आपको ये पता होगा, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, √3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं जो कि गलत है। आपने अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर जो कि सर्ड सीखा था, आई मीन रियल नंबर वाले चैप्टर में, आपने इसका स्क्वायर कैसे करते सीखा था। चलिए मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। स्क्वायर जब आप करते हो तब 2 तरीके उसके सॉल्व करने के। एक तो आप इसको √3 × √3 लिख के, फिर जब दोनों की ऑर्डर सेम होगी तब आप एक ही रूट में इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। और 3 3 जा 9, फिर आपका आंसर आएगा 3। ऐसा आप करते थे तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। या फिर दूसरा तरीका भी आपको दिखा देता हूँ साइड में। जब भी आप √3 का स्क्वायर करते हो तब आप कैसे करते हो इसको, √3 का स्क्वायर। ये देखिए √3 जो है उसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूं तो इंडेक्स फॉर्म में इसको 1/2 ऐसे लिखा जाता है, राइट। और ये देखिए स्क्वायर बाहर का एज इट इज। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं कैंसिल करूंगा। फिर यहाँ क्या बचा 3/1। तो 3 की फर्स्ट पावर कितनी है 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। आपको एग्जाम में इतना सारा सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताया जो कि आपने ऑलरेडी अलजेब्रा में सीखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ लिखूंगा मैं 3। अभी यहाँ जैसे समझा वैसे ही करना है। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो
स्क्वायर करते समय स्क्वायर स्क्वायर रूट गॉन, रूट के अंदर जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो चलिए फिर नेक्स्ट, पिछले केस में मैंने समझाया था आपको, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ देखिए 4 and 3 करेंगे तो 12 आएगा और डिनोमिनेटर में 5, और इस तरफ करेंगे तो 3 into 3 करेंगे तो 9 आएगा और डिनोमिनेटर में जो ओरिजिनल है वो एज इट इज आएगा। अभी देखिए क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में एक तो आप डिनोमिनेटर सेम कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो डिनोमिनेटर सेम करने से बेटर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए 4 into 12 करेंगे यहाँ ना, तो 48 आ जाएगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हो या फिर एक बार चेक करो, या फिर दूसरा 9 into 5 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45 मिलेगा। और ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना मत भूलो। तो कितना आएगा 5 into 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 20। अभी देखिए फिर जो न्यूमरेटर की एडिशन है वो कितने आ जाएगी 93 और डिनोमिनेटर में 20। अगर ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय सेम नंबर होंगे तभी हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। तो देखिए 2 मैं कोएफिशिएंट तो एज इट इज लिखूंगा, फिर sin 30 डिग्री, जैसे कि आपको पता है sin and 30 जहां इंटरसेक्शन होगा वो आपकी आएगी वैल्यू जो कि आपका 1/2 है। फिर cos 0, देखिए cos यहाँ पर है, 0 मतलब यहाँ, तो वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो मैं 1 लिखूंगा, प्लस 3 ऑफ साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। सो यहाँ देखिए 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये जो 2 है न्यूमरेटर में और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, और दोनों के बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है। तो कैंसिल तभी होगा, पहले तो बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और दोनों की पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ 3 1 जा 3, तो इन सबकी टोटल करेंगे कितना आएगा 5। तो देखिए ये सबसे इजीएस्ट सम था, जितने भी अभी हमने सम सॉल्व किए उसमें सबसे इजीएस्ट सम यही था। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो यहाँ दिया है tan 60 डिग्री, तो tan में जाएंगे और 60 की जो वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा √3, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ √3। डिनोमिनेटर में sin 60 एंड cos 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, तो मैं यहाँ लिखूंगा √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अभी देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। जो न्यूमरेटर में है वो तो आपका एज इट इज आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनका डिनोमिनेटर भी सेम है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे और उनका न्यूमरेटर की एडिशन कर लेंगे, तो √3 + 1। तो आगे देखिए, फिर जनरली आपको एक रूल पता होगा कि जब a/b/c होता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब c, ये सीधा न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब ये ऊपर a को जाके मल्टीप्लाइड होता है जो कि a into c, और जो ये डिनोमिनेटर वो एज इट इज आता है। इसको जनरली मैं बोलता हूँ दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपको सीधा रिजल्ट मिलेगा 2√3/√3 + 1। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो √2 है सीधा उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो डायरेक्ट अगर वही करना है, cos 45 की वैल्यू कितनी देखिए 1/√2, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/√2, राइट। लेकिन ध्यान दो जब भी स्क्वायर आएगा तब हमें क्या करना है, पहले तो वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करना है, वो भूलना नहीं आपको। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू यहाँ देखिए और 30 आपको यहाँ मिलेगा, मतलब 1/2, तो आपको यहाँ 1/2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए अभी स्क्वायर करते समय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और जब भी आप √2 का स्क्वायर करेंगे, मैंने पिछले केस में भी आपको बताया था √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 1/4। अगेन देखिए क्या यहाँ हम डायरेक्ट
एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। न्यूमरेटर सेम होने से नहीं चलता है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है एंड यहाँ 4 है, तो यहाँ इनकी एडिशन नहीं होगी। फिर ऐसे केसेस में हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4 1 जा 4 और यहाँ 2 1 जा 2, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था पिछले केस में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि मिलेगा आपको 2 4 जा 8। अभी देखिए 4 + 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/8। अब ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 3 जा एंड 2 4 जा। तो देखिए ये आपका आंसर मिल गया। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ टेबल्स में मिल जाएंगे। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1/2। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 इंटू फिर cos 30, जो कि cos 30 की वैल्यू है √3/2, देखिए प्लस फिर आपको है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। ओके, तो देखिए बेसिकली बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों के एडिशन कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो एक रूल याद रखो, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना उनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इनके एडिशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। सो 1 इंटू √3 करेंगे तो √3 अपॉन 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस, यहाँ देखिए √3 इंटू 1 करेंगे तो √3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। चलिए फिर अभी देखिए, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा और न्यूमरेटर की एडिशन करूंगा। तो यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3, तो √3 प्लस √3 करेंगे तो वो 2 टाइम्स √3 बनेगा, राइट। देखिए ये आंसर भी हमें मिल गया। यहाँ देखिए 2 को 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आएगा एंड डिनोमिनेटर में 2। तो देखिए ये क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है आपको sin थीटा इस बार 4/5 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है cos थीटा। तो आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 111 पे ये प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। टोटल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, बाकी के 2 फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको 10th स्टैंडर्ड में सीखने मिलेंगे। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रहेगी। चलिए फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि मैं लिखूंगा यहाँ 4/5 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप कुछ मिस कर रहे हैं या क्या? स्क्वायर। देखिए पिछले केस में भी जब भी स्क्वायर आएगा हम पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर बाद में हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 16/25 मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो 16/25 इस तरफ प्लस है, वहां जाके माइनस बनेंगे। तो चलिए मैं वहां जाके माइनस कर देता हूं उनको। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर साइन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, 1 में से 16 माइनस कर दे। प्रीवियस केसेस में मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसे नहीं किया जाता, डिनोमिनेटर सेम होता है तभी आप माइनस कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, जो कि मैं उसको मिस्टर इंडिया बोलता हूँ, जो कि होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 माइनस, ऐसे क्रॉस करेंगे तो 16 1 जा 16, और डिनोमिनेटर का भी अपने आप में मल्टीप्लाई करना होगा, 25 1 जा 25। तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। यहाँ तक क्लियर है? 9/25
25। तो अभी ये देखिए 9 एंड 25 ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसे केसेस में क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ के स्क्वायर रूट ले लूंगा और मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। फिर तो यही लिख देता हूं मैं, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अब यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो देखिए आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई। प्रैक्टिस सेट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था वैसे ही टाइप का। यहाँ पर भी हमें वो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है। इस बार आपको उल्टा दिया है, पिछले केस में आपको साइन थीटा दिया था एंड कॉस थीटा फाइंड आउट करने बोला था। इस बार आपको कॉस थीटा दिया है एंड साइन थीटा फाइंड आउट करने बोला है। तो चलिए वही आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन को मैं लिखूंगा एज इट इज, कॉस की वैल्यू आएगी आपकी 15/17 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखूंगा मैं, 15 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 225, 17 का स्क्वायर 289। मिनिमम आपको 25 to 30 तक स्क्वायर्स एंड टेबल्स पता होने जरूरी है, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीडली होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा फिर 1, ये प्लस, ध्यान से देखिए प्लस है, वहां जाके क्या बनेगा माइनस। तो मैं यहाँ लिखूंगा 289। तुमको फाइनल रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 289 इंटू 1, 289 माइनस 1 225, और जो डिनोमिनेटर हो एज इट इज, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब आप 1 ले सकते हो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये भी इजी हो जाएगा। 289 इंटू 1 करेंगे तो 289, माइनस 225 इंटू 1 करेंगे तो 225, और जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर है एंड ये 1, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो कि 289 ही आ जाएगा। सो आपका रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 64 एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर चला जाएगा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा, और इनका स्क्वायर रूट, तो ये जो 8 का स्क्वायर है और एक इसका 17 का, तो सामने रिजल्ट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। हमने यहाँ पे क्या लिया, स्क्वायर रूट्स दिया, तो आंसर को आप ऐसे बॉक्स कर सकते हो। तो देखिए ये सम भी हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज का कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।